तो आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बॉटनी स्ट्रीम, जो कि हम लोग पहले से स्टार्ट कर चुके थे, जहां हमने जो पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ये जो वीडियो का पार्ट्स बॉटनी स्ट्रीम है उसका पार्ट 6 होने वाला है, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से लगाना स्टार्ट करेंगे। 23 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखें, जहाँ से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उसको सीख सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस भी जो है वो एक्सपेक्टेड से ही है, ठीक है। तो फिर भी पहले आप उन क्वेश्चंस को देखिए, जिससे क्या हो, आपका जो तैयारी हो और भी अच्छी तरह से हो पाए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। किसी तरह की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराक की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आसान किन के लिए, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 सभी पार्ट अच्छी तरह से देख रखे हैं उनके लिए। जो भी नए हैं उन्हें पहले पार्ट 1, 2, 3 जो भी है उन्हें देखना चाहिए, उसके बाद इसको देखना चाहिए, तो ही जाकर इस तरह के क्वेश्चन उनको आसान लगेंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, किसी तरह की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल मतलब क्या, धारा की दिशा में चाल मतलब VB प्लस VS जो है वो कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे क्या बोला है कि अच्छा, तथा धारा का जो वेग है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग आपको दिया हुआ है, वो क्या है, VS जो है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हो गया ना, फिर VB क्या हो जाएगा, VB इक्वल टू हो जाएगा 11 से आप घटा लीजिए क्या 1.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9.5, ठीक है। VB इक्वल टू कितना आ गया आपका 9.5। आपसे पूछा क्या है उसे देखें, तो बोलेगा प्रति घंटा। अच्छा, तो तैराक की धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी। तैराक का धारा के विरुद्ध चाल क्या होगा। धारा के विरुद्ध चाल के लिए हम क्या करते हैं, धारा के विरुद्ध के लिए चाल के लिए क्या करते हैं, हम VB माइनस VS को करते हैं। तो देखिए VB आपका कितना है, ये रहा 9.5 माइनस VS आपका कितना है 1.5, ये तो गिवन था, घटाइए तो आपका गया 8 है ना। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है। उसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि बोला क्या यहाँ पर। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि कहाँ गया, अच्छा, उसी दूरी को, यही मेन पॉइंट है, मतलब जितना दूरी पहले गया धारा के साथ उतना ही दूरी वो वापस भी आया है। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर एक A बंदरगाह है और यहाँ पे B एक बंदरगाह है, ठीक है। चलिए, तो एक बार क्या, अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है। उसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में, मतलब एक बार गया फिर एक बार वापस आया, एक बार गया इस तरह से, एक बार फिर वापस आया, ठीक है। जब गया तो वो 5 घंटा लिया, जब गया तो वो 4 घंटा लिया, क्योंकि 4 घंटे ही लेगा, 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आने में वो 5 लिया, क्योंकि वो जब वापस आएगा उल्टे आएगा तो उसे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो धारा के विरुद्ध में जा रहा है। जब धारा के साथ में जाएगा तो ऑब्वियसली कम समय लगेगा। तो जब जा रहा है तो 4 घंटा लग रहा है, वापस आ रहा है तो 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, यदि धारा की चाल दे दिया आपका, धारा की चाल मतलब VS आपका दे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि दूरी हर बार सेम होगा, है ना, दूरी हमेशा सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, D1 इक्वल टू, फिर से जो दूसरा दूरी है D2 मान लेते हैं A से B तक का दूरी D1 और B से A तक का दूरी D2। तो इसी को कॉन्सेप्ट मान के हम पूरा को सॉल्व करेंगे, मतलब डिस्टेंस को हम बराबर करेंगे। तो डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए, इधर भी स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए, तब आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए स्पीड के लिए क्या होगा, चूंकि धारा के जब साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है तो क्या होगा, धारा के साथ जाएगा तो बोट मतलब VB और VS साथ में होगा, लेकिन जैसे उल्टा जाएगा तो VB माइनस VS होगा,
ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो वी बी है ना, मान लेते हैं कि वी बी है वो कितना है, वो है x, और देखिए वी एस तो आपका गिवन है, वी एस जो है वो तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया ही हुआ है ना, तो बस हो गया। तो देखिए स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 2, चूँकि ये धारा का साथ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है, 4 बराबर। अब देखिए नेक्स्ट जब वापस आ रहा है, ठीक है, वापस आ रहा है तो किस स्पीड से वापस आएगा, x माइनस 2, क्यों वापस आ रहा है किस टाइम में, 5 यानी इंटू 5, ठीक है, क्योंकि ये वापस आ रहा है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस बन गया, ये भी डिस्टेंस बन गया, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ चुका। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस यहाँ पे 8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस का 10। आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18। x इक्वल टू कितना आ गया, 18। x क्या माने थे आप, हमने क्या माना था, vb, तो vb इक्वल टू कितना हो गया आपका, अब बोल सकते हैं कि हाँ vb इक्वल टू हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपको निकालना क्या है कि दोनों के बीच का दूरी क्या है। अब ये पूछा ना कि दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये देखिए ये भी आपका दूरी है, ये भी आपका क्या है, दूरी है, तो किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, मान लेते हैं इसी में रख देते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या है, x प्लस 2, ठीक है, इंटू 4, तो x आपका कितना है, देखिए 8 है, ठीक है, प्लस का ये 2 गुना का 4 बराबर हो गया 80 किलोमीटर। तो बस यही हो गया 80 किलोमीटर आपका क्या होगा, दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, ये 26 नंबर क्वेश्चन होगा। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौट आता है, धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, करेंगे कैसे इसको। देखिए एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर गया, ठीक है, 18 किलोमीटर 4 घंटे में गया, तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका वी बी प्लस वी एस जो होगा वो कितना होगा, 18/4, ठीक है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 9 18, 9/2, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौट आता है, मतलब वी बी माइनस वी एस जो बोल सकते हैं हम कितना, 18/12, ठीक है, 6 18 और 6 दूगुने 12, तो यहाँ पर कितना 3/2, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है कि धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, धारा की गति निकालना है, तो धारा की गति ये रहा, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ये वी एस आपको निकालना है, तो प्लस का वी एस माइनस का वी एस कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 2 वी बी इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और 3 कितना होगा 12, यहाँ 12 को 2 से भाग करेंगे यानी होगा 6, फिर 2 से काटेंगे से कितना आ जाएगा 3, तो वी बी इक्वल टू कितना आ गया 3। आपसे वी बी पूछा नहीं, आपसे पूछा वी एस बताइए, तो किसी भी एक इक्वेशन में रखिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, इस पहला वाला इक्वेशन में रख देता हूँ, तो आपका वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/2 माइनस 3, यानी 3 दूनी 6, 9 से 6 गया तो 3/2, यानी बोलेंगे 1.5, ठीक है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बोट, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, एक बोट, ठीक है, एक मोटर बोट तथा जल धारा की चाल कितना 36:5 के अनुपात में है। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटा 10 मिनट में चलकर जाती है, इसे वापस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोई एक मोटर बोट है और जल धारा है, उसका जो चाल का अनुपात दे दिया है 36:5, ठीक है, 36:5। अब बोल रहे हैं कि जो बोट धारा के अनुकूल, ठीक है, दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटा 10 मिनट में चलकर चली जाती है। अब बोल रहे हैं कि इसके वापस आरंभिक स्थान पर, ठीक है, लौटने में कितना समय लगेगा वो बताना है। मतलब उल्टा जब वो उस स्थान पर आएगा, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि मान लेते कि ए से बी तक वो गया, ठीक है, ए से बी तक वो क्या किया, गया, तो जाने में 5 घंटा जो है वो और 10 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। अब बोले कि नहीं ठीक है, फिर बीच से वो अगर वापस आए तो क्या टाइम लगेगा ये आपको बताना है। और साथ ही साथ गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो स्ट्रीम है, ठीक है, और जो बोट का स्पीड है, मतलब
VB और VS आपका दोनों का अनुपात गिवन है। तो देखिए जब अनुपात है ना, आप इसको मान सकते हैं कि ठीक है VB जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, शायद देखिए टाइम ही दिया हुआ है, अच्छा हाँ चाल टाइम ही दिया, सॉरी टाइम बोलते हैं, आपका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट 36 बोल सकते हैं आप डायरेक्ट, और जो VS है उसको आप बोल सकते हैं 5, ठीक है, आप मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अच्छा, तो अब जब VB इक्वल टू 36 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और VS अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? अच्छा, हम डिस्टेंस क्यों निकालेंगे यहाँ पे? चूंकि आपको क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम निकालना है ना। टाइम निकालने के लिए हमको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को अगर स्पीड से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब देखिए चूंकि आपके पास टाइम है और आपके पास क्या है, स्पीड भी है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। चूंकि वो पहले इस तरह से जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ जब भी जाएगा तो क्या होगा, VB प्लस VS हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 41 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 41 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम क्या है, देखिए 5 घंटा 10 मिनट, तो इसको हम बदल देते हैं, 5 घंटा 10 मिनट है ना, तो 5 पूर्णांक हम बोल सकते हैं 10/60, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/1/6, यानी हो जाएगा 6×5 और 31/6 घंटा, ठीक है। तो अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब 41 गुना 31/6, ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा कौन, वही बोट, लेकिन कैसे, उल्टा धारा से, ठीक है। यानी जब उल्टा धारा से तय करेगा तो उस समय इसका स्पीड क्या रह जाएगा, VB माइनस VS, जो कि क्या हो जाएगा 36 माइनस का 5, यानी कि कितना हो जाएगा 31, ठीक है, इतना रह जाएगा। तो टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये रहा आपका स्पीड, क्योंकि उल्टा आ रहा है, तो हो गया 41 गुना 31/6, ठीक है, और गुना में क्या हो जाएगा, अच्छा चूंकि भाग देंगे 31 से, स्पीड तो ये 31 ही है, तो गुना में बदलेगा तो 1/31 हो जाएगा, 31 से ये 31 कैंसिल आउट हो गया, 6 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 36, मतलब 6 घंटा और 50 मिनट, 6 घंटा और 50 मिनट का क्या होगा, उसको टाइम लगेगा जब वो उल्टे वापस वहाँ तक पहुँचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर भी ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से वापस बैक में जाके देखें, तो आपको क्या मिलेगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा 28 नंबर होगा। क्या है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आपको याद आएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके विरुद्ध के साथ खेने से दोगुना समय लगता है, ठीक है। तो व्यक्ति की स्थिर जल में क्या बोल रहा है, व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या होगी, मतलब क्या टाइम लगेगा, कब, उस व्यक्ति का अगर स्थिर जल में वो हो तो, मतलब आपको VB निकालना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो पीछे के पार्ट्स है उसमें करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में।